नया IBN 7 हौसला है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां बाराबंकी में जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने एक किसान ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि ये किसान कर्ज में डूबा हुआ था, इसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी और इसने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी, वो भी जिला प्रशासन के कार्यालय के ठीक सामने। किसान की मौत की खबर सुनकर अफसरों में हड़कंप मच गया है। किसान का नाम आशाराम बताया जा रहा है और ये हैदरगढ़ का रहने वाला है। इस वक्त हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि डीएम क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ एक आई विटनेस चश्मदीद क्या बता रहा है। पता नहीं, एक आदमी जो है फंदे लटक रहा है, तब जो है पुलिस वाले में काट करके उसको उतारा। पुलिस को जब तक मैं 100 नंबर डायल करता तब तक एक सिपाही आ रहा था, उसको मैंने बुलाया, वो आया, गाड़ी रोके, अपना देखे, फिर वो अपना कंट्रोल रूम में फोन ऑन किए। दंतौली चंदा गांव है, ये हैदरगढ़ तहसील का, वहाँ निवासी है। ये भी पता चला है कि पिछले वर्ष तक के सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते थे। ये भी अभी तक सूचना आई है कि इन्होंने कुछ अपनी ज़मीनें बेची थी और कुछ ज़मीनें इनकी बंधक। तो शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इनको ये भी देखा जा रहा है कि अगर सहायता के लिए यदि बनता है तो इनको तत्काल वो सहायता दी जाएगी। बाकी बातें विवेचना के बाद में प्रकाश में। आइए सीधे चलते हैं शलभ मणि त्रिपाठी के पास, हमारे संवाददाता जो अब बाराबंकी के रास्ते में है। शलभ, ये बताएं कि डीएम को अभी अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि आशाराम 1 साल पहले तक सफाई कर्मचारी था, इसने कुछ जमीनें भी बेची थी, लेकिन दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि ये किसान था। शलभ, आवाज आ रही है? लगता है शलभ अभी हमें सुन नहीं पा रहे, उनसे वापस संपर्क करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और इसमें जो बात सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जिला अधिकारी के कार्यालय के ठीक सामने इस किसान ने खुदकुशी कर ली। आप अभी अभी सुन रहे थे कि कैसे लोग बता रहे हैं कि उन्होंने पेड़ से लटका हुआ इस किसान को देखा, जिसका नाम आशाराम बताया जा रहा है और ये हैदरगढ़ का है। वैसे हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार प्रताप सोमवंशी और सुदेश वर्मा जी। प्रताप जी, पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरह की जानकारी अभी तक आ रही है सामने, एक प्रयास प्रशासन का भी लग रहा है कि ये किसान की मौत के रूप में ना देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगले 1-2 घंटे के भीतर आएगा कि साहब इसको नौकरी पक्का नहीं की गई थी इसलिए इसने किया। किसान एक ऐसा आशंका थोड़ी देर पहले IBN 7 पर व्यक्त कर रहे थे और वही होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि किसान आत्महत्या मानना उनको लगता है सिंबलाइज होता है एक बड़ी दिक्कत की ओर, इसलिए पहले आप उसको हटाएं जी। जब आपने अभी ये कहा कि विवेचना से चीजें तय होंगी, तो 3 मिनट के भीतर, 5 मिनट के भीतर ये कहां से विवेचना आ गई? तो जो आपकी जरूरत के तर्क हैं, जरूरत की सूचनाएं हैं, वो 1 सेकंड में मिल गई। दूसरी चीज ये कि जिलाधिकारी का दफ्तर जी, जो उस जिले के सबसे बड़े अफसर का दफ्तर है, उस दफ्तर के बाहर के पेड़ पे कोई व्यक्ति चढ़ता है, 1 सेकंड में तो चढ़ा नहीं होगा। वो व्यक्ति जाता है, वहां चढ़ता है, वहां सुरक्षा कर्मी रहते हैं। लोगों का आज भले ही छुट्टी का दिन हो, लेकिन बहुत लोग तब भी डीएम के यहाँ मिलने आते जाते रहते हैं। सुबह के समय उत्तर प्रदेश में सारे जिले इतवार को भी अक्सर मिलते हैं। तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जाता है, वहां आत्महत्या करता है, उसकी किसी तरह की जिम्मेदारी, जवाबदेही स्वीकारने की बजाय तर्क गढ़ने शुरू हो गए हैं। पहला तर्क ये स्वास्थ्य कर्मी था, दूसरा तर्क ये कर्जा था। इलाके के डीएम योगेश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश्वर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि बताया ये जा रहा है, रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि ये किसान था आशाराम जिसने खुदकुशी कर ली है, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये किसान कर्ज में डूबा हुआ था, इसे सहायता की अपेक्षा थी, वो इसे नहीं मिली, इसीलिए इसने आत्महत्या की। देखिए, आत्महत्या की बात है, वो उसकी पुष्टि हुई है और गांव के लोगों से, जो लोग आए हैं, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, उन्होंने ये बताया कि इनका कई बैंकों से इनके पास कर्ज था और कुछ लोगों का और भी कर्ज था, तो ये कारण हो सकता है।
और इनके पास लगभग 5 बीघे जमीन है इनके पास, और इनके पास अपना पक्का मकान है। इनके पिताजी पूर्व प्रधान थे और उनकी माली स्थिति ठीक थी, और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी पत्नी है। और इस सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से इन्हें मदद दी जा रही है। 7 लाख रुपए की सहायता धनराशि इन्हें अभी उपलब्ध करा दी। इसी मदद का तो शायद इन्हें इंतजार था, मतलब आरोप ये लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि 7 लाख की राशि दी जा रही है, अब दी जा रही है, ये समय रहते क्या नहीं दी गई? इसकी घोषणा कब हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी फसल का भी सर्वे हो गया था, और जैसे ही हम लोग को धनराशि मिली जाती, तो एक का मतलब राहत न मिलने की बात जो कही जा रही है वो गलत है। और इनकी स्थिति काफी ठीक थी, इनका घर सबका मकान है, और इनकी फसल को भी 30 से 35% का ही नुकसान था। तो ये 7 लाख की सहायता जो आपने मुआवजे का ऐलान किया है, ये आज हुआ है, अभी आप कर रहे हैं, या 2-3 दिन पहले हो चुका था? नहीं, आज हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जो पीड़ित सहायता है उस कोष से इनको धनराशि दी जा रही है। तो अब ये बताएं कि जहां तक इनके ये छोटे किसान आप इन्हें मानेंगे, 5 बीघा जमीन इनके पास थी हैदरगढ़ में। 5 बीघा जो जनरल होल्डिंग्स है बाराबंकी जनपद में, छोटी होल्डिंग्स के किसान हैं, तो औसत 5 बीघा, 4 बीघा, 3 बीघे के ही किसान हैं। तो इन्हें बहुत छोटा भी नहीं माना जा सकता। औसत जो होल्डिंग है जनपद की, लगभग उससे ये मेल खाते थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रताप सोमवंशी जी भी यहाँ पर हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी प्रताप जी। अभी देखिए, मैं पोस्टमार्टम हाउस में हूँ, तो इस समय बस इतना ही मैं बता सकता हूँ। थोड़ा और बाद में हमसे आप बात कर लें तो और भी जितनी विस्तृत सूचनाएं हैं वो भी दीजिए। एक सवाल की इजाजत देंगे डीएम साहब? सर, मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ विवेचना के बाद आएगा, लेकिन जो जानकारियां सूट करती हैं कि वो गरीब नहीं था, वो किसान नहीं था, वो सरकारी कर्मचारी था, और वो औसत किसान था, यानी कुल मिला के हमको ये लग रहा है कि आने वाले 2-3 घंटों के भीतर ये फिर बताया जाएगा, जैसे बहुत सारी आत्महत्याओं में बताया जाता है कि इसका किसान आत्महत्या से कोई रिश्ता नहीं है, यह एक व्यक्तिगत कारण था और वो आया था। और दूसरी चीज सर, कि आपके दफ्तर के पास कोई आदमी पेड़ पे लटक के जान देता है, तो वहां सुरक्षा, वहां लोग, आप तो उस जिले के सबसे बड़े अफसर हैं, तो वहां ऐसे कैसे संभव हो पाता है कि कोई आदमी आया होगा, 2-4 मिनट घूमा होगा, पेड़ पे चढ़ा होगा, क्या वहां आसपास किसी ने नहीं देखा उसे? ये कार्यालय के सामने की कार्यालय की घटना नहीं है, सामने की घटना है, और देर रात्रि की घटना है ये। और सबसे पहले 5-5:30 बजे कलेक्ट्रेट के ही कर्मचारियों ने देखा, तो उसको तुरंत इसके बारे में कार्रवाई की। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डीएम साहब, लेकिन आप आगे भी आपके पास लौटेंगे जानकारी के लिए। इस वक्त बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हमारे साथ हैं। वाजपेयी जी, अभी अभी आप प्रशासन की बात शायद सुन रहे होंगे, और बहुत सारी जानकारी डीएम साहब के पास नहीं थी, लेकिन जो उन्हें खुद को बचाने के लिए जरूरी थी वो जरूर नजर आई, और उन्होंने कहा कि इनके पास शायद 5 बीघा जमीन थी या उससे भी थोड़ी कम थी, लेकिन वो छोटे किसान नहीं थे, ये उनका कहना था। जिलाधिकारी जी को किसी की गरीबी का या किसी की कठिनाई का अंदाजा क्यों हो? जाके पाँव न फटी बीमारी वो खा जाने पीर पर आई। जिलाधिकारी जी IAS अधिकारी हैं, धृतराष्ट्र की भूमिका में है, और यथा राजा तथा प्रजा उत्तर प्रदेश सरकार जो किसानों के प्रति असंवेदनशील है, उस सरकार के वो अधिकारी हैं, जिले में प्रतिनिधि हैं, और उन्हें मालूम है कि राजा किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, किसानों की आत्महत्या को आत्महत्या नहीं मान रहा, तो ये भी वही बात कहेंगे। और अगर होगी भी और कोई जांच भी होगी तो ये बच जाएंगे अपने राजा की कृपा से, इसलिए इनकी भूमिका ऐसी है। लेकिन मैं डीएम साहब को ये बताना चाहता हूँ कि भगवान की मार बड़े धीमे से चिपकती है, आवाज नहीं करती। पता नहीं कब किसको किस बात का दंड मिल जाए उसके परिवार पर, और संवेदनशील ना हो किसानों के प्रति, और उसके परिवार की मौत को भी मौत माने, इतना अगर व्यवहार शून्यता करेंगे। वाजपेयी जी, आपकी जानकारी क्या है? क्या है प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस व्यक्ति ने अपनी जान दी? क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है, डीएम अभी ये मान रहे थे कि 7 लाख का मुआवजा, उसकी घोषणा अब की गई है इस व्यक्ति की मौत के बाद, इस किसान की मौत के बाद, जबकि इसके पहले नहीं की गई। जिलाधिकारी पर 302 का या गैर इरादतन हत्या या षड्यंत्र का आरोप
होना चाहिए। और लगकर जब तक एक जिलाधिकारी प्रदेश का इस तरीके से चला जाएगा तो बाकी जिलाधिकारी भी औकात में आ जाएंगे और काम करने लगेंगे। और नहीं तो ये तो राजा है, राजा आज की तारीख में। बिल्कुल, और इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को भी देना होगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी फिलहाल धन्यवाद, बिल्कुल देना होगा। हमारे दोनों और मेहमानों को भी, प्रताप जी को और सुदेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद।